हेलो एस्पिरेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का टेस्ट। और ये जो है दूसरे नंबर का टेस्ट है, यानी कि मेगा टेस्ट 2 है। और मेगा टेस्ट 1 भी अपलोड हो गया है। अगर आप लोग उसमें उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर देख लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इस वीडियो को जो है काफ़ी शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले दूसरे वीडियो के लिए, ठीक है। और इस वीडियो में मैं जो है रीजनिंग का जो है हल भी करूँगा, ठीक है, रीजनिंग गणित का। और साथ ही साथ जो भी जीएस का क्वेश्चन होगा उसमें हल करेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं। और 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगा इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है 1-2 दिन में टेलीग्राम में जो है मिल जाएगा आप लोगों को। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और जितने भी और पीडीएफ यानी कि टेस्ट हुए हैं, यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से तो बहुत सारा टेस्ट हुआ है, उसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो 29 रुपीज़ में जो है आप उसको पे करके ले सकते हैं, ठीक है। या तो फिर हम लोग के पास समय रहेगा ना तो धीरे धीरे यूट्यूब में भी अपलोड होगा। लेकिन अभी जितने भी टेस्ट होंगे ना, 5-6 टेस्ट होंगे, वो यूट्यूब में ही अपलोड होंगे, जो भी कथन वाले प्रश्न होंगे। और ठीक है, और ये जो टेस्ट है ये व्यापम के लेवल के अनुसार है, जो भी अभी चल रहा है लेवल उसी टाइप का प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एडीओ का दिलाए होंगे, अबकारी का दिलाए होंगे ना, जैसे प्रश्न है ना उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है। और कूट आधारित प्रश्न ना यूट्यूब में कोई उतना खास नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, 1-2 को छोड़ करके मैं डाल रहा हूँ एक, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिए, ठीक है, और हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए अभिकथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए एस दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कारण बोल रहा है जिसका उद्भव ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। तो चलिए बताइए, मैंने बताया था कि इसमें जो कारण होता है वहाँ पे आप लोग क्यों की लगा करके पढ़ा करो। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि इसका उद्भव ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। ऐसा करके पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। ये हमारे टेस्ट का 11 नंबर का टेस्ट है। अगर कोई मेरे टेस्ट ग्रुप से जो जुड़े हैं वो देख रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइए आप लोग। तो पहले का आपको बताना है 5 सेकंड में, आंसर देख लीजिए आप लोग अच्छा से। और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत के पश्चिम क्षेत्र में था, ठीक है। और अभी सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो जो है पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हमारे क्षेत्र में है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी तो किसने करवाया था खुदाई, ये आप लोग बताइएगा। हड़प्पा जो है 1921 में जो है इसकी खुदाई हुई थी, दयाराम सहनी के द्वारा इसकी जो है खुदाई हुई थी, ठीक है। और ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर है, ठीक है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर है। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा है। और उसी प्रकार एक और स्थल है मोहनजोदड़ो करके, ठीक है। तो इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1922 में हुआ था, ठीक है। ये किसके द्वारा हुआ था, तो ये रखाल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे पर है, तो ये सिंधु नदी के किनारे पर है। इतना जो है आप लोग को याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है कुछ मिलता जुलता प्रश्न है यहाँ पे भी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर का प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्राचीन नदियों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आधुनिक नदियों का नाम है।
उसमें आपको जो है सही सुमेलित नहीं है उसका पहचान करना है आपको। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है अस्कनी, आस्किनी जो है चेनाब दिया हुआ है, तो ये तो सही हो जाएगा। सिंधु इंडस दिया हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये वित्तसता जो है इसका व्यास दिया है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका झेलम। ठीक है, यहाँ पे झेलम आ जाएगा। ठीक है, बाकी गुमती गोमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में पुर्तगाली जो है भारत आए थे? तो बताइए इसका आंसर आप लोग। ऑप्शन ए दिया है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी दिया हुआ है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी दिया हुआ है मुबारक, और डी दिया है मोहम्मद शाह। तो इसका हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी सही हो जाएगा। ठीक है, और किस शासक के काल में जो है उन्होंने व्यापार के लिए जो है अनुमति प्रदान मतलब अनुमति लिए थे? तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उसके लिए जहांगीर हो जाएगा। ठीक है आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे है चौथे नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारक आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे? तो बताइए। यहाँ पे आप इसको आपको कुट में दिया गया है आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको आधुनिक भारत के जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत का जो है नाम बताना है आपको। ठीक है, एक में दिया है राजा राम मोहन राय, और फिर दो दिया है स्वामी विवेकानंद, फिर तीन दिया है यहाँ पे देवेंद्रनाथ, और चार दिया है यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, तो इसको कूट में है आपका यहाँ पे, इसको आप लोग को बताना है, चौथा नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, तो चौथा का हो जाएगा ओनली एक। ठीक है, केवल एक, राजा राम मोहन राय। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज यानी कि ब्रह्म सभा की जो है स्थापना किए थे 1828 में। ठीक है, वही बाद में ब्रह्म समाज कहलाया बाद में। स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने 1892 में जो है शिकागो में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। ठीक है, 1892 है आई थिंक। ठीक है, हाँ। उसके बाद इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किए थे 1896 में। ठीक है, कहाँ पे? तो बारानगर में है, बारानगर करके एक जगह है कोलकाता में, वहां पे। ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई तो जो ब्रह्म समाज था उनको जो है ये आगे लेकर चले गए, यानी कि उनका जो है मतलब देखरेख वही किए। ठीक है, फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ने ये तत्व बोधनी करके एक सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, और उसी का एक पत्रिका भी निकाले थे। ठीक है, और फिर ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनका जो है बाल विवाह को रोकने में विशेष प्रयास था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे पांचवें नंबर का प्रश्न है, आपके संविधान से संबंधित है, आपके पुलिस के जो सिलेबस में है वो सभी यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न जो है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पांचवें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, कथन को पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए। आई थिंक आवाज सब अच्छा से आ रहा होगा। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आप लोगों का कितना सही हो रहा है इसको भी कमेंट करके बताना है। तो पांचवे का जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं सदस्य, और कितने सदस्य होते हैं वो आप लोग को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे छठवें नंबर का प्रश्न है,
भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है? तो भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है, ये आपको पूछा गया है, 6वें नंबर का प्रश्न है आपका। ठीक है, तो 6वें का हो जाएगा आपका बी, जनता जो है राजनीतिक संप्रभु है। ठीक है, जनता जो है नेता का चुनाव करता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 7वें नंबर का प्रश्न है। आप लोग को प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है ये भी बताना है, कठिन है या सरल है या मॉडरेट है। यहाँ पे पूछा गया है 7वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है? ये बोल रहा है सुमेलित है बोला है। ठीक है, संसद संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है, संसद एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है। तो देखिए जिसमें सुमेलित है करके पूछा गया है। ठीक है, ये जो 3 चीज है ना ये अनुच्छेद 3 में है, और ये जो 2 चीज है ना वो अनुच्छेद 2 में है। तो हम लोग इसमें जो है सी डी ई के साथ जो है चलेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन जो है कथन के लिए 3 ऑप्शन है यहाँ पे सी डी ई करके, यानी कि 3 यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, इसलिए इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, संविधान से संबंधित प्रश्न है आपका। ठीक है, पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक सेवा कौन सी सूची का विषय है? तो ये तो इजी हो गया यार। ठीक है, ये है आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसके साथ जो है आपका कृषि हो गया, भू राजस्व हो गया या स्थानीय यानी कि कृषि। ठीक है, कृषि हो गया आपका, और फिर उसके बाद हो गया भू राजस्व। ठीक है, और कुछ अन्य प्रकार के एक कर है वो भी जो है राज्य सूची के विषय में आता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे केंद्र में जो है विदेश नीति वाला कुछ कुछ आ जाता है, संचार वाला आ जाता है। ठीक है, और आपका जनगणना आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है आता है। फिर यहाँ पे है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ये आपको पूछ लिया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का उत्तरतम बिंदु सरक्रिक, भारत का पूर्वतम बिंदु किबिठू, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सुमेलित नहीं है पूछा गया है। 9वें नंबर का प्रश्न है आपका। तो जो है ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल आ जाएगा। ठीक है, इंदिरा कॉल आ जाएगा, यहाँ पे सरक्रिक दे दिया है वो इंदिरा कॉल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपन, सुमेलित कीजिए। ठीक है, हरित क्रांति वाला प्रश्न है आपका। हरित क्रांति का संबंध किससे है बताना है आपको। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है इसमें। ठीक है, तो देखिए हरित क्रांति कृषि उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित? तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, और बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। इस प्रकार ये जो है इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है, इतना काफी है इसके लिए। उसके बाद है 11वें नंबर का प्रश्न है आपका, लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक राज्य घटते क्रम में। यहाँ पे आपको घटते क्रम में पूछा गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखें आप लोग, घटते क्रम में इसका आंसर बताइएगा। तो घटते क्रम में लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक राज्य। ठीक है, तो इसका बताइए आप लोग 11वें का। ठीक है, थोड़ा सा एक और ऑप्शन छूट रहा है, हाँ तभी तो बोला मैं। ठीक है, एक ऑप्शन और छूट रहा था, तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए उड़ीसा जो है लोहे के लिए टॉप में है। ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद आपका कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक राज्य
घटते क्रम में यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका जो है 11वें का जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर प्रतिशत है। भारत की वास्तविक जीडीपी प्रतिशत जो है यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपके विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, टिटनेस बीमारी के द्वारा प्रभावित अंग है। टिटनेस किसके द्वारा प्रभावित होता है, मतलब टिटनेस बीमारी से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, ये पूछा गया है। तो 13वां का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जल गैस है पूछा गया है, ठीक है, विज्ञान से संबंधित है आपका, ठीक है। तो बताइए जल गैस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे H2 है ना, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कौन सा सदिश राशि है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। सदिश राशि के बारे में पूछ लिया गया है आपका, ठीक है। तो बताइए कुट है यहाँ पे, तो देखिए कुछ देख लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सदिश राशि का पूछा गया है आपका, तो देखिए पहले आंसर को ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा जो है वो अदिश राशि के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऊर्जा जो है अदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो दो जिसमें जिसमें है उसको कट कर दीजिए, इसमें 2 है इसमें कट कर दीजिए, ठीक है। अब बचा क्या, 3 और 4, ठीक है। तो बल भी 2 सदिश है, ठीक है, और संवेग वेग ये भी तो है, ठीक है। तो कितना हो गया 15 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सदिश में और ऐड कर लेंगे अपन विस्थापन को, जो कि इस बार जो है पूछा गया था आपके अबकारी रक्षक में, ठीक है। और ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और ये इसमें, ठीक है, और एक और आवेग जो है वो भी सदिश राशि है, ठीक है। उसी प्रकार आपका अदिश की बात की जाए तो, ठीक है, अदिश की बात की जाए तो अदिश राशि हो जाएगा इसमें ऊर्जा, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका द्रव्यमान, ठीक है, और फिर हो जाएगा आयतन, ठीक है, और हो जाएगा आपका आई थिंक चाल भी हो जाएगा, ठीक है। और ये इतना है, ठीक है। आप लोग इसको भी अच्छा से करके जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे आपका 16वें नंबर का प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा। तो बताइए इसका आंसर 16वें का हो जाएगा आपका, ठीक है। 16वें का आंसर बताना है आप लोग को। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के कितने देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। ये उस समय का करंट अफेयर का है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 27वां डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। आपका कंप्यूटर से इनपुट डिवाइस से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा गया है आपको, आपका 18वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो स्कैनर जो है नहीं है, ठीक है। बाकी जॉयस्टिक भी है, ट्रैक बॉल भी है, डिजिटल टेबलेट भी है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस जो है वो आपका कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, ये सब है। उसके बाद यहाँ पे है आपका MS वर्ड के पेज को कितने प्रतिशत तक जो है जूम कर सकते हैं, ठीक है, जूम इन कर सकते हैं, ये पूछा गया है आपका। 19वें नंबर का प्रश्न है आपका, ठीक है। तो बताइए, तो देखिए MS वर्ड को जो है हम 500 तक जो है जूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, फिर से कंप्यूटर का 3 क्वेश्चन मैं लिया था उस समय, ठीक है। तो बताइए इसका, MS एक्सेल में अंडरलाइन के लिए किट्स के लिए शॉर्टकट की कौन सा है। इजी है, ठीक है, अगर उसको वो करके करोगे तो पहला अक्षर से ही कर लेंगे तो
ये जो है कंट्रोल वी जो है पेस्ट के लिए, कंट्रोल सी जो है कॉपी के लिए, और कंट्रोल आई जो है इटैलिक के लिए उपयोग में होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित शासकों को उनके राजवंशों के वंशों से सुमेलित कीजिए। आपका सीजी का टॉपिक चालू हो गया, ठीक है। चलो इसको यहाँ से कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए, करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, कन्हार देव का आ जाएगा छिंदक नाग वंश, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, स्कंद वर्मन का आ जाएगा नल वंश। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका दुर्गराज का हो जाएगा सरभपुरी वंश, और हर्षगुप्त का हो जाएगा पांडु वंश, ठीक। इस प्रकार से आपका जो है 21वें का जो है सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, नल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नल वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो ये सभी जो लेख है वो नल वंश से संबंधित है, जैसे कि रिद्धिपुरी हो गया, राजिम शिलालेख हो गया, केसरी बेड़ा हो गया, कुलिया अभिलेख हो गया, ये सब जो है वो आपका नल वंश से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अपन 23वें नंबर का प्रश्न है आपका, सार्थक कर्म में भी इसको जमाना है, जो कि अभी व्यापम में खाली ऐसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार का जो है पूरा टेस्ट में भी था और है और आगे भी रहेगा, ठीक है। और ठीक है, वन लाइनर हम लोग बहुत कम देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि माने कि हम लोग को मतलब कि मुझे पता है कि कैसा एग्जाम जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। वन लाइनर देकर मैं आप लोग को वो उधर क्या है वो नहीं कर सकता, ठीक है, गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो है व्यापम में जो है अगर 50 क्वेश्चन जो है जीएस से पूछ रहा है ना, तो कम से कम 25 क्वेश्चन भी जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो कूट आधारित प्रश्न पूछेगा या इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो है कूट आधारित प्रश्न जो है करने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए इसको जमाना था, ठीक है, इसको जमाना है। तो देखिए अपन जमा के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए गांधी जी आए थे, प्रथम आगमन हुआ था इनका 1920 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1942 में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और रायपुर डायनामाइट केस भी 1942 में हुआ था, ठीक है। बिगार विरोधी आंदोलन जो है सबसे आई थिंक 1837 के आसपास, यह मेरे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये हुआ था आसपास। तो देखते हैं अपन यहाँ पे जमा कर, ठीक है। तो इसको सार्थक क्रम में जमाना है आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पुराना जो है तो बेगार आंदोलन ही आ जाएगा, ठीक है आपका। तो ये वाला कट हो जाएगा और ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो बेगार आंदोलन के बाद जो हुआ होगा तो वो गांधी जी का आगमन, ठीक है। तो एक ये कट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इलिमिनेट भी करने आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो जो भी हो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1942 में हुआ है, रायपुर डायनामाइट केस भी 1942 में हुआ है। तो दो ऑप्शन से मतलब दो चीजों से हमारा जो आंसर आ जा रहा है, तो हम लोग क्यों देखें उसको, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, जनगणना 2000 वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, तो बताइए 24वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कुछ प्रश्न दे दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, एकदम इजी क्वेश्चन है यार, तो ठीक है 4.11, ठीक है। अगर उसी प्रकार जनसंख्या का पूछ लेता ना, इसमें तो अभी क्षेत्रफल का पूछा है, जनसंख्या का पूछ लेगा तो 2.11, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है। एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर है 26 का, अक्षांश रेखा से ऊंचाई के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार परदेसी राम वर्मा की प्रमुख रचना है। आपका साहित्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो परदेसी राम वर्मा की प्रमुख रचना आप लोग को बताना है, तो ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आरुग फूल, माटी पुत्र और मेरा छत्तीसगढ़, ये तीनों जो है उनकी रचना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे 28वें नंबर का प्रश्न है आपका, हाना जनउला से संबंधित प्रश्न है। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी जनउला का अर्थ बताइए। जनमत बरौआ 60 गज, जवानी में 1 गज। एकदम इजी है यार, ये तो बता पाओगे आप लोग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका छाया, ठीक है। इनमें से कौन सा हाना नहीं है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। हाना नहीं है, जनौला नहीं है, तो सब थोड़ा सा केयर रूप से जो है आप लोग ध्यान पूर्वक आप लोग जो है इसको देखिएगा, ठीक है। तो 5 भाई के एक अंगना, ये है नहीं होगा, ठीक है, ये जो है जनौला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 30वां नंबर का प्रश्न है, कथनों पर विचार करके पूछा गया है। गहिरा नाच रौत जाति से संबंधित नाच है, दीपावली के दौरान होता है। तो यहीं पे आपको आंसर भी मिल जाएगा, ऑप्शन भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड करेंगे यार आप लोग, हम लोग, ठीक है। 30 प्रश्न हो गए, 27 मिनट हो गए, और 30वां का हो जाएगा डी, दोनों सही है, ठीक है। ये है अपना, ठीक है, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, चंडी माता मंदिर जहां भालू स्वयं माता की पूजा एवं प्रसाद खाने आते हैं, कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फेमस रहता है ना, वो पूछ देता है, इसलिए मैं इसको पूछ लिया, ठीक है। ये मेरे क्षेत्र का ही है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, निम्नलिखित विकल्पों में गौड़ की उपजाति है। तो देखिए, जनजाति से भी थोड़ा सा लेवल थोड़ा रहेगा, 1-2 थोड़ा सा वन लाइनर भी पूछ सकता है इसमें, तो थोड़ा सा अच्छा से करके जाइएगा इसको। तो देखिए, निम्नलिखित में गौड़ की जो है उपजाति यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर जो है आप लोग को देना है। 32 नंबर का प्रश्न है आपका, तो चलिए इसका हो जाएगा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा है, कमार है, कोया है और प्रधान है, ठीक है। 1 2 3 धनका और नहार, नहार जो है वो बैगा का है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 33वें नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा स्पीड करेंगे। गोंड्स ऑफ द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो 33वें नंबर का प्रश्न है आपका, डी नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है। पश्चिम पंडुम बीज बोने का पर्व है, कप्पल पंडुम अच्छी फसल हेतु, कारे पंडुम वृक्ष की कटाई, पीड़म पंडुम गांव की रक्षा पर्व। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, 34वां नंबर का प्रश्न है आपका। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे 35वें नंबर का है, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न फसल में शामिल है। खाद्यान्न फसल में शामिल है पूछा गया है आपको, तो चलिए बताइए, ठीक है। यहाँ पे तो चना और मूंगफली जो है ऐसे ही वो हो जा रहे हैं, ठीक है। बाकी है आपका, तो 35वें का क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चना दलहन हो जाएगा, मूंगफली तिलहन हो जाएगा, ठीक है। प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का अवरोही क्रम है, ठीक है। अवरोही क्रम पूछ लिया है आप लोगों को, तो चलिए बताइए, ठीक है।
अवरोही क्रम में इसको आप लोग को 1 मिनट जूम आउट कर देता हूँ मैं, फिर आप लोग आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 36वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अवरोही के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें कोई काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अवरोही जो होता है वो घटते क्रम का होता है, ठीक है। अवरोही, ठीक है, देख अवरोही होता है और एक होता है आपका आरोही, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। जो अवरोही है ये 4 शब्द से मिलकर बना हुआ है और ये जो है 3 शब्द से मिलकर। तो इसी से एक आप लोग ट्रिक लगा सकते हो। अगर आरोही पूछेगा ना तो उसमें सबसे छोटे वाले संख्या को पहले लिखना होगा, यानी कि जो भी छोटा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। और जब अवरोही पूछ लेगा, जैसे कि इस शब्द में भी बड़ा है तो सबसे पहले बड़े को लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अवरोही यानी कि आपका घटते क्रम और आरोही यानी कि आपका बढ़ते क्रम, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी मिलती है, ये पूछा गया है आपका 37वें नंबर के प्रश्न में। तो इसका हो जाएगा आपका लाल पीली मिट्टी वहां पे मिलता है, ठीक है। 37वें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखते हैं अपन 38वें नंबर का प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में नवंबर 2024 की स्थिति में तहसीलों की संख्या है। ठीक ठाक प्रश्न है भैया, पूछा गया है ये तो, ठीक है। ये तो इजी है, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 39वें नंबर का प्रश्न है, जो कि आपके पंचायत विभाग से संबंधित प्रश्न है। अच्छा है, थोड़ा सा कूट आधारित प्रश्न है, तो चलिए पढ़ते हैं अपन। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की जमानत राशि के संबंध में विचार करें और सत्य कथन का जो है यहाँ पे पहचान करें, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन 39वें नंबर का प्रश्न है आपका, ठीक है। तो देखिए, सरपंच अनारक्षित वर्ग के लिए 1000 रुपए तथा आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए, सही बोल रहा है, ठीक है। पंच अनारक्षित के लिए 25 रुपए और आरक्षित के लिए 50, गलत है, ठीक है। अनारक्षित के लिए 50 आ जाएगा और आरक्षित के लिए 25 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। बोल रहा है तीसरा नंबर पूछ रहा है, बोल रहा है जिला पंचायत सदस्य के लिए अनारक्षित के लिए 4000 रुपए, आरक्षित के लिए 2000 रुपए, सही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जनपद पंचायत सदस्य हेतु, जनपद पंचायत सदस्य हेतु अनारक्षित वर्ग के लिए 1000 बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 2000 होगा ये, ठीक है। तो 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, तो जो है सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए इसको। ग्राम पंचायत को विघटित करने की शक्ति है, तो बताइए। 40 नंबर का प्रश्न है आपका, 40 नंबर का। तो ये इसका हो जाएगा आपका संचालक पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे 41वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐड किया हूँ, तो घबराना नहीं है, ठीक है। 11,561 जो है ये सही हो जाएगा। पंचायत का थोड़ा थोड़ा डाटा तो रखना चाहिए आप लोग को। फिर आपका यहाँ पे है प्रशासन से संबंधित प्रश्न है, आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका, तो देखिए क्या बोला गया है, प्रशासनिक पद सोपान को ऊपर से निम्न स्तर में जमाइए। ऊपर से आपको निम्न स्तर में जमाना है, यानी कि ऊपर से आपको नीचे आना है, ठीक है। तो संयुक्त आयुक्त सॉरी यहाँ पे संभाग आयुक्त, मुख्य सचिव, उपखंड अधिकारी, कोतवाल। तो ऊपर से नीचे आओगे तो चौथे नंबर पे तो कोतवाल आएगा ना, तो ये वाला छोड़ देंगे, कोतवाल आएगा। उसके बाद उपखंड अधिकारी आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी खत्म, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे तो हमारे में तो मुख्य सचिव ही सबसे पहले होंगे ना, फिर उसके बाद संभाग आयुक्त आएंगे, तो ये भी खत्म। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में बताइए।
क्वेश्चन नंबर 43 है, नगर निगम पार्षद अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, महापौर को जो है सौंपेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 44वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तीनों ही जिलों में होता है, कोरबा में भी होता है, रायगढ़ में भी होता है और कोरिया में भी होता है। ठीक है, कथनों पर विचार करें। औद्योगिक क्षेत्र को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। माध्यम औद्योगिक क्षेत्र एक माने कि 100 से 200 हेक्टेयर तक होता है। तो 45वें का बताना है आपको आंसर। ठीक है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 46वें नंबर का प्रश्न है, पवन तल्ला विजय तल्ला कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है आपको। तो 46 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, राजनांदगांव में। महासमुंद में है बिरकोनी। ठीक है, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, और उसके बाद धमतरी में है एक जी जाम गांव करके है एक। ठीक है, और बिलासपुर में तो आपका सिरगट्टी है। ठीक है, सिलपहरी भी है। आप लोग कितना है वहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे 47 नंबर का, आप जिस विभाग में जा रहे हैं उसका तो वेबसाइट आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए बताइए, cgpolice.in, police.cg.government.in, cgpolice.government.in, cgpolice.homedepartment.government.in। चलो बताइए। ठीक है, 47 ये नहीं आएगा ना तो फिर बहुत बड़ी वो वाली बात हो जाएगी आपके लिए। तो 47 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और सभी जो भी कुछ भी अपडेट है उसको यहाँ पे आप लोग जाकर देखा करो। फिर उसके बाद है यहाँ पे, हाल ही में इस राज्य में चर्चित मलांगीर जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए, अभी चर्चित में जो चीज होते हैं जलप्रपात, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न है आपका, तो ये है आपका दंतेवाड़ा में। ठीक है, ठीक है, बाकी आपका ये गरियाबंद में एक चर्चित हुआ था एक चिंगरा पगार करके। ठीक है, और एक बिलासपुर में हुआ था चांदी जलप्रपात करके। और फिर बस्तर और बीजापुर का आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन कौन सा जलप्रपात है वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद है 49 नंबर का प्रश्न, हाल ही में चर्चित सुशासन वाटिका के संबंध में विचार करें। आजकल करंट अफेयर भी जो है कूट आधारित प्रश्न में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आबकारी में आप लोग देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, यह रायपुर में स्थित है सुशासन वाटिका। इसका शुभारंभ 8 जून 2025 को हुआ है। इसकी शुरुआत विष्णुदेव साहेब जी ने किया। तो चलिए बताइए, कूट आधारित प्रश्न है ये भी आपका। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर भी कर दीजिए आप लोग अपने दोस्त यार, अपने जीएफ बीएफ के पास भी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए बताइए 49वें का आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी ऑप्शन जो है सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपन। तीनों कथन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे रायपुर में स्थित है 8 जून 2025 को। ठीक है, और विष्णुदेव साय जी ने इसका शुरुआत किए थे। फिर उसके बाद है यहाँ पे 50वें नंबर का, थोड़ा करंट अफेयर से संबंधित मान सकते हो इसको। ठीक है, मुख्य सचिव अमिताभ जैन का सेवा विस्तार कब तक के लिए किया गया है? तो अभी थोड़ा ये हाईलाइट था, इसलिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आजकल। तो इसका हो जाएगा आपका सितंबर 2025 तक जो है इनका किया गया है। ठीक है, फिर अपन जो है रीजनिंग वाले टॉपिक में आ जाते हैं अपन। ठीक है, रीजनिंग वाले टॉपिक में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका है 51 नंबर का प्रश्न। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को दूंगा 30 सेकेंड का टाइम। ठीक है,
आई थिंक आप लोग बना लिए होंगे, फिर अपन बताते हैं उसको कैसा होगा वो, ठीक है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें क्या करना है आपको, पूरे क्वेश्चन को, ये पूरे को सोल्व नहीं करना होता है, ठीक है। कोई भी एक चीज देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये वाला, इसी को देख लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर उसके हिसाब से बनाइए, ठीक है। इसको जैसा कि ये बोल रहा है जी एस एल और सी, फिर उसके बाद यहाँ पे ए एम ओ और एफ, ठीक। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले आपको जो है ABCD A to Z, उसका क्रम, उसका स्थान सब कुछ आना चाहिए, तब ये बनेगा, ठीक है, वरना नहीं बनेगा। पूरा मुखाग्र याद होना चाहिए कि जैसे कि G का है 7, S का है 19, L का है 12 और C का है 3, उसी प्रकार F का है 6, O का है 15, ठीक है, और M का है 13 और A का है 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे -6 हो रहा है, यहाँ पे भी -6 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। आगे हम इसी को फिल कर देंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं अपन यहाँ पे, जैसे कि U और उसके बाद G, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद I। तो यहाँ पे -6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 आ जाएगा, 15 यानी कि ओ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे जी दिया हुआ है, जी का प्लेस वैल्यू 7 है, इसमें भी -6 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 के लिए क्या है प्लेस वैल्यू, ए है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, एक सॉरी ए, तो यहाँ पे ये भी कट गया, अब बचा क्या, सी बचा ना। तो इस प्रकार से इसको हल करना पड़ता है, शुरू से न मत करके देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं विलोपित मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चिन्ह उतना खास नहीं दिख रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 53 नंबर का प्रश्न है आपका, चित्र वाला प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए 53 में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे खाली है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा गोल है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये पूरा भरा हुआ है गोला, ठीक है। तो देखिए फिर तीसरा नंबर में बॉक्स में भी भरा खाली है, चौथा में भरा हुआ है, ठीक है, पांचवा में खाली है, तो छठवा में भी भरा होना चाहिए ना। तो देखिए कट कर देते हैं, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाले को देखिए, यहाँ पे ये बीच सेंटर में है, ठीक है, तो ये जो है ये कोने पे है, ठीक है। अब ये कोने पे है तो ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 53 का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए। 54 का आंसर निकालते हैं, फटाक से निकालते हैं भाई, ठीक है, चलिए साथ में निकालिए आप लोग भी, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसको पहले लिख लेते हैं, 125, 88, फिर उसके बाद 63, फिर उसके बाद 46, ठीक। फिर यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए ये 3 टॉपिक पे बनता है, ठीक है। एक तो इसमें क्या होता है, एक सबसे पहले आपको करना होता है, अंतर निकालना होता है, ठीक है, यानी कि माइनस करना होता है, जो भी है इन दोनों के बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर और इन दोनों के बीच अंतर। फिर उसके बाद जो है, या तो इसमें जो है किसी का क्यूब लिया हो रहा होता है, या तो उसमें कोई स्क्वायर लिया हो रहा होता है, ठीक है, वर्ग या घन, ठीक है, या तो फिर उसमें कुछ गुना हुआ हो रहता है, ठीक है। तो ये सब करके देखना पड़ता है आप लोग को, ये सब होता है प्रैक्टिस से, और ये सब आप लोग को करना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम में जाकर अच्छा से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं 125 और 88 के बीच अंतर कितना है, तो 37 का अंतर है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ठीक है 88 से अब फिर 63 के बीच अंतर कितना है, तो 25 का अंतर है यहाँ पे। अब फिर ये 63 से 46 के बीच कितना अंतर है, तो 17 का अंतर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये 37 है ना। अब फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 12 का अंतर है, ठीक है। अब फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 8 का अंतर है।
फिर यहाँ से देखेंगे तो कितना का अंतर दिख रहा है, 4 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 4 का अंतर दिख रहा है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे भी तो 4 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, फिर 4 आ गया अंतर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का अंतर है, तो यहाँ पे 17 में भी जो है 4 का अंतर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सभी माइनस हो रहे थे ना, यहाँ पे माइनस हो रहे थे, तो 46 से भी हम लोग जो है 13 माइनस कर लेंगे, 46 माइनस, ठीक है, 13, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 33, जो कि आपका ए ऑप्शन में है, ठीक है। इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। 54 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। हाँ, ये वाला प्रश्न है आपका, ठीक है, ये पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है पढ़ने में तो। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1, 2 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय कीजिए कि कौन सा से जो है निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे कथन दिया है, तो चलिए इसको भी मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आपके लिए सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं। तो देखिए सभी मोबाइल, जो भी मोबाइल है वो ये मोबाइल है, ठीक है, ये जो है कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, सी डाल देंगे इसको, ठीक। उसके बाद बोलते हैं कुछ कंप्यूटर जो है फर्नीचर है। तो देखिए कुछ जो कंप्यूटर है, मैं कुछ कंप्यूटर का जो है ये मैं फर्नीचर ले देता हूँ। डायग्राम इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको निर्णयन कुछ बोलते हैं, ठीक है, न्याय निर्मन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका फर्नीचर डाल दिए हम। फिर उसके बाद कुछ फर्नीचर जो है टेबल है, तो कुछ फर्नीचर का भी यहाँ पे हम टेबल कर देते हैं, ठीक। अब बताइए, ठीक है, अब ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम ठीक बनाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष यहाँ पे है कुछ टेबल कंप्यूटर है। तो देखिए ये कंप्यूटर वाला है और ये टेबल है, कोई मेल हो रहा है क्या? कुछ के लिए ऐसा होना चाहिए ये, ठीक है, दोनों से जो है बीच से जो है हाफ होना चाहिए, ठीक है, दोनों। कुछ के लिए ये वाला, कुछ के लिए चित्र ऐसा बनता है और सभी के लिए इस प्रकार का चित्र बनता है। तो कुछ के लिए देखिए ये कंप्यूटर का ये है और ये टेबल, दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कुछ मोबाइल फर्नीचर है। तो देखिए ये फर्नीचर है आपका और ये मोबाइल है, बन रहा है क्या? दोनों बहुत अंतर है, मोबाइल यहाँ पे है आपका और फर्नीचर यहाँ पे है, ठीक है। भले ये कंप्यूटर से मिलता है, अगर बोलता कि कुछ कंप्यूटर फर्नीचर है तो वो सही होता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ये बताते हैं आप लोग को। आपका जो प्रश्न है देखिए, यहाँ पे एग्जाम लिख दिया है, यहाँ पे एग्जाम लिख दिया है, ठीक। फिर उसी को देखिए, मैंने बोला ना यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, उसका नंबरिंग जो है, ठीक है। जैसे कि ई का हो जाएगा आपका 5, ठीक है, ई का 5 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा और इसका 13। जैसे कि मुझे याद है ना उसी प्रकार आप लोग को भी जो है याद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये एग्ज़ाम के लिए ये कोड है, ठीक है, और एग्ज़ाम को हम अगर लिखते हैं और उसका जो है नंबरिंग करते हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 प्लस करेंगे तो 6 होगा, फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो 25 हो रहा है, जो कि वहाँ पे भी दिया है कोड में, ठीक है। अब फिर 1 में
प्लस 1 करेंगे तो 2 हो रहा है, और 13 में 1 कर रहे हैं तो 14 हो रहा है। तो लिखना है और उसके में एक प्लस करना है, इसी प्रकार कर दें। अब देखिए यहाँ पे असेसमेंट का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसको पहले हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि अब उतना बड़ा तो लिखते नहीं रहेंगे। ए के लिए होगा 2, ठीक है, 2 सभी की जगह है। देखिए इसमें क्या है, ए तो ठीक है, लास्ट में टी है, टी के लिए क्या होता है 20, तो यहाँ पे 12 दे दिया है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बढ़ाएंगे तो ये 21 होगा ना, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस के लिए हो गया 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे 20 तो दिया गया है, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी 20 दिया गया है, यहाँ पे 6 भी दिया गया है, ये भी सही है। फिर 20 दिया गया है, ठीक है, ये पे फिर 20 दिया गया है, और यहाँ पे भी 14 दिया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद ई का फिर 6 भी दिया गया है, यानी कि 5 + 6 है, ठीक है। फिर उसके बाद एन का 14, ठीक है, हाँ ये भी सही है, एन का 14, हाँ, तो ये आपका बी ऑप्शन ही जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है आपका। 56 जो है सही हो जाएगा आपका, ओके, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना ये वाला प्रश्न है, ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको दिख रहा है भले आपको बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन काफ़ी इजी प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो देखते हैं इसको अपन करके, बार पानी पी लेता हूँ यार। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न को बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। शायद एक क्वेश्चन पूछ लिए आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तार्किक है ये, तार्किक के अंतर्गत आ जाता है ये, इसलिए इसको मैं जो है इंक्लूड किया हुआ हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज में परितः मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ब्रियाना मार्क के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, फेलिक्स मार्क के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एन ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में है, जेम्स ब्रियाना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, आफरीन जेम्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, आफरीन और एन के बीच कौन बैठा है। तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं इसके लिए डायग्राम इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं जगह यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद बनाकर देखते हैं। आप लोग भी बनाइए मेरे साथ, ठीक है, आप लोगों का टेस्ट है, 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 5 सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा, 30 सेकंड ले लीजिए आप इसके लिए, ठीक है। तो चलिए अपन बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जो है एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वृत्त की बात की गई है। फिर उसके बाद 6 बोले हैं, ठीक है, एक यहाँ पे बैठा देते हैं, 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 फिर उसके बाद एक को यहाँ पे बैठा देते थे, एक यहाँ पे बैठा देते हैं। अब देखिए ये बैठा दिए, ठीक है। अब बोल रहा है देखिए ब्रियाना मार्क के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ब्रियाना जो है मार्क के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मार्क के, तो मार्क का हम लोगों का फिक्स हो रहा है कि मार्क जो है कहीं ना कहीं तो बैठा है, तो मार्क को हम लोग जो है यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। चलो मार्क आप लोग समझ जाओगे इसको, ठीक है, मार्क को यहाँ पे बैठा दिया मैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ब्रियाना मार्ग के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे दाईं ओर से, आप लोग को पता होगा ना दायां बायां, तो यहाँ पे आपका ब्रियाना, ब्रियाना के लिए मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बिरयानी मत पढ़ना भाई आप लोग। फिर उसके बाद है, ठीक है, ये कथन हो गया। अब उसके बाद फेलिक्स मार्ग के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो फेलिक्स है वो मार्ग के बाईं ओर से, तो इस तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे बैठा हुआ है फेलिक्स, तो यहाँ पे दूसरा कौन सा है, यहाँ पे फेलिक्स के लिए मैं एफ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक है, फेलिक्स तक तो हम लोग कर लिए, ठीक है। एन जो है ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में है, क्या है, एन जो है ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में है, एन जो ये एन है वो ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल है,
तो ये फेलिक्स ये हो गया और ये ब्रियाना ये हो गया, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एन आ जाएगा। एन के लिए मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद दो जगह बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, ठीक है। देखिए मोबाइल में समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। ब्लैक बोर्ड हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसमें भी अच्छा से बता पाएंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो जगह बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद है जेम्स ब्रियाना के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, बाईं ओर से, तो इधर के लिए तो एक स्थान तो ये हो गया आपका, एक स्थान ये हो गया और ये स्थान हो गया आपका, तो ये स्थान हो गया आपका जेम्स के लिए, ठीक है। जेम्स के लिए हम जे लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है एक स्थान बचा हुआ है, तो एक स्थान के लिए हम जो भी बच रहा है, जैसे कि अफरीन बच रहा है, तो अफरीन के लिए ए और एफ लिख देते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या गया है उसको देख लेते हैं। अफरीन और एन के बीच कौन बैठा है, ठीक है, तो ये अफरीन है और ये एन है, तो बताइए भाई अब अफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है? बिरयाना, बिरयानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को? उतना सारा उतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन उसका वो जो है सरल था, ठीक है। 58 यहाँ पे ये है, ठीक है। जिस प्रकार शिक्षा जो है अध्यापक से संबंधित है, उपचार किससे संबंधित होगा? तो इजी क्वेश्चन है यार, चिकित्सक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन है, चलो तो करके बताओ आप लोग। 59 का मैंने बताया ना, पूरा मत देखो जो हो रहा है, 1 मिनट, पूरा मत करके देखो, ठीक है। इस दो में देख लीजिए या इस दो में देख लीजिए, ठीक है। एल एस ई ओ, फिर उसके बाद एन आर डी एन, ठीक। इसमें हम अपन फिर नंबर दे देते हैं। एल का हो जाएगा 12, एस का हो जाएगा 19। इसको याद कैसे रखेंगे बताओ? एस को पहले जो है एस यानी कि एस शादी बोल दी जाए, एस से स्टार्ट शादी से होता है, पहले शादी 19 में हो जाता था, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो, ठीक है। एल को 12 12 12 12 एल 12 ऐसे याद रख सकते हो। ई का 5, ठीक। ओ का 15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखते नहीं बनेगा। एन का 14 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, एन का फिर 14 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 12 से 14 गए तो +2, ठीक। फिर उसके बाद एस से यानी कि 19 से 18 गए तो -1, फिर उसके बाद ई से डी गए यानी कि 5 से 4 गए तो फिर एक -1, फिर 15 से 14 गए तो फिर -1। तो क्या हो रहा है इसमें? +2, फिर उसके बाद -1 -1 -1 हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे पहले में ही जो है माइनस मार्किंग दे दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एल एस ई और ओ, अब हमें पता है कि +2 फिर -1 -1 -1 हो रहा है, और ये आया है +2 करके ही आया है, ठीक है। +2 -1 -1 -1 करके। अब इसके पहले वाला को लाना है तो हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, +2 की जगह हमको अगर वो दूसरा वाला संख्या लाना है तो उसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पहले वाला पिछले वाला में जा रहा है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। -2 कर देंगे तो एल से -2 करेंगे तो जे आएगा। जे का क्या है प्लेस वैल्यू? जे का प्लेस वैल्यू 10 है। जे किस में है? जे सभी में है। चलो ठीक है, अच्छा है, ठीक है, जे हो गया। फिर उसके बाद एस में, एस का प्लेस वैल्यू कितना है? 19। 19 में एक कम करेंगे तो 18 होगा। 18 के लिए, अरे 1 मिनट यार, -1 कर रहेंगे ना, हाँ एस, हाँ एस, फिर कुछ प्रॉब्लम है क्या? एस यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
-1 -1 -1। अच्छा हाँ, तो देखिए पहले वाला ला रहे हैं ना, तो अपन यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा प्लस करेंगे, ठीक है, इसमें एक प्लस करेंगे, इसके पहले वाला आंसर ला रहे हैं तो ठीक है। वहाँ पे देखिए माइनस था तो वहाँ पे प्लस था तो उसमें माइनस किए थे, अब यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि एस का यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद ई का प्लस करेंगे तो एफ हो जाएगा, फिर उसके बाद ओ का पी करेंगे। देखिए इधर जा रहे हैं तो जो प्लस है वो तो हम लोग माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना, वो जो संख्या जो है वो, ठीक है। और जो अगर हम लोग मान ले जाए आगे जाते तो उसमें जो है ये जो नियम +2 -1 वो काम करता। अभी हम लोग पीछे जा रहे हैं तो इसमें माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्लस जो माइनस की जगह है वो प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी चित्र समझ में नहीं आ रहा था, देख लेते हैं इसका क्या है। 60 नंबर का प्रश्न है। अच्छा तो चलिए यहाँ पे करके देखते हैं 60 का ऑप्शन से, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन एक रेंडमली देख लेता हूँ मैं, ठीक है, सी ऑप्शन वाला ले लेता हूँ, ठीक है। 24, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आपको समीकरण को सही बनाने के लिए जो है दो चिन्हों को जो है बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका प्लस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, माइनस कर देते हैं यहाँ पे 36, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस और गुना की जगह यहाँ पे माइनस करना था, यानी कि चित्र को बदलना था, ठीक है। प्लस देखिए अपन अपन क्या कर रहे हैं, प्लस की जगह गुना होगा और गुना की जगह प्लस होगा, तो यहाँ पे गुना था तो हमने यहाँ पे प्लस किया, फिर 5, फिर यहाँ पे क्या है ये प्लस है तो यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो लिख देंगे 108, फिर जो भाग है वो लिख देंगे, जैसे कि भाग लिख दिया, क्या है 18, 18 से काट देंगे 6, ये हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे तो 12, ठीक है, ये 12 यहाँ से माइनस करेंगे तो 36 में 24 माइनस गया तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 बचेगा। अब 12 में 30 घटा देंगे, 30 घटा देंगे, 30 में 12 घटा देंगे तो 18 जो है सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 61, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला करके देखते हैं अपन, वो थोड़ा इजी है, ठीक है, आप लोग करके देखिए उसको, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आप लोग पढ़कर भले आप लोग को लग रहा है कि कठिन है, लेकिन ये सरल है, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए इसको मैं करने का आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में जो है ए भाग बी का अर्थ है जो है ए बी की बहन है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें जो है आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे भाग है ना, तो भाग के लिए कूट है बहन, ठीक है। इसको इसी प्रकार से सॉल्व करना, ठीक है। भाग यानी कि आखिरी में जो सब रहेगा वो बहन, ठीक है। माइनस माइनस का अर्थ है यहाँ पे पिता, और गुना गुना का अर्थ है यहाँ पे भाई, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये व्यंजक है उसको आप लोग को सरल करना होता है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं अपन, ठीक है। और इसमें एक और चीज बता देता हूँ, जैसा कि ये एक चिन्ह है, ठीक है, भाग, तो ये भाग जो भी चिन्ह रहेगा ना वो आगे वाले के लिए लागू होगा, ठीक है। तो मैं एक बार करके बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है आपका भाग, भाग के लिए बहन है, और यहाँ पे पहले में ही भाग दिया हुआ है, ठीक है। तो Q जो है भाग, यहाँ पे भाग दिया है ना, अब भाग के लिए कोट क्या है बहन। तो देखिए मैं बताया ना जो भी चिन्ह रहेगा वो पहले वाले के लिए यूज होगा, ठीक है, Q के लिए यूज हो रहा है, तो Q जो है वो बहन है R की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फीमेल के लिए जो है वृत्त का उपयोग कर ले रहा हूँ और मेल के लिए यहाँ पे बॉक्स का उपयोग कर ले रहा हूँ, ठीक है। बहन है, अभी आर का जेंडर पता नहीं है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका माइनस, माइनस के लिए क्या था, माइनस के लिए था यहाँ पे देखिए माइनस, माइनस के लिए पीता था, तो आर जो है वो पीता है किसके लिए, देखिए इसमें जो जस्ट होगा उसके साथ संबंध होगा, ठीक है। पीता है किसका, पी का, तो देखिए पिता जो है वो ऊपर होते हैं, ठीक है, तो पी को
जो पिता है वो पहले आ जाएंगे, ऊपर वाला जनरेशन में आ जाएंगे, और जो संतान है वो नीचे वाला जनरेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पी हो गया। फिर उसके बाद है देखें यहाँ पे गुना है, तो गुना के लिए क्या है, भाई के लिए, गुना के लिए भाई का कूट है। ठीक है, तो भाई जो है वो बराबर में आ जाता है, तो यहाँ पे पी जो है भाई है किसका, एन का। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है, माइनस, माइनस के लिए क्या है, माइनस के लिए फिर से पिता है, तो जो एन जो है, मैंने बताया था ना कि जो भी चित्र होगा, चिन्ह होगा, वो पहले वाले के लिए ही होगा। तो एन जो है वो पिता है किसका, एस का। ठीक है, एस का भी कोई जेंडर पता नहीं है इसको। ठीक है, एस का भी कोई जेंडर पता नहीं है, एस को नीचे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एन का बेटा है। अब पूछा गया है आपको यहाँ पे, तो आर एस से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए एस से, जहाँ पे से लग जाता है ना, जिसके साथ से लगेगा ना, वो क्या बोलेगा उससे आपको करेगा। ठीक है, जैसे कि वो आपको पहचानना होगा। ठीक है, जैसे कि एस जो है वो क्या बोलेगा आर को, तो बताइए एस जो है आर को क्या बोलेगा। ठीक है, देखिए ये तो उनका पिता हो गया। ठीक है, और ये उनका भाई है, उनके पिता का भाई है, और ये जो ऊपर वाला है वो उनके इनके ये एन का जो है पिता है, तो क्या बोलेगा, दादा बोलेगा ना। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, 63 नंबर का प्रश्न है अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए आप लोग, एक कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका कागज रहेगा। ठीक है, इसको आपको इसमें जो है रखेगा। ठीक है, इसमें रहेगा वो, उसको मोड़ने या काटने से कैसा निकलेगा। ठीक है, ये पूछा गया है आपका। ठीक है, तो देखिए ये आपका कागज है, तो उसको अगर आप खोलोगे, ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको खोलोगे ना, जैसा कि ये खोलेगा, ठीक है, तो ये वाला जो चित्र है, ऐसे वाला जो चित्र है वो इधर चले जाएगा। ठीक है, वो और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किस में हो रहा है, देखिए इसमें हो रहा है एक में। ठीक है, इसमें नहीं हो रहा है। एक मिनट और ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये वाला जो है इसमें इधर हो जा रहा है ना, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इसी प्रकार हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ एक में तो मिल रहा है, लेकिन नीचे वाला में नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका 64 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप लोग देखिए। ठीक है, 5, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 161, फिर उसके बाद 811 हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको लाने के लिए, 31 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 5 का गुना करना पड़ेगा 5 से, प्लस उसमें 6 डालना पड़ेगा, तब जो है 31 आएगा। तो 5 × 5 = 25 प्लस 6 हो जाएगा 31। उसी प्रकार सभी में करना पड़ेगा। तो 811 का करके देखते हैं अपन। ठीक है, 811 का आप लोग करके देखिए। ठीक है, इसमें करूँगा तो मैं, अरे यार, ठीक है 5 से कर देना, फिर उसके बाद उसमें +6 कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 64 का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, ये तो बहुत ही इजी वाला प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, सेम जो है, देखिए कि यहाँ पे रिडल दिया है, रिवर दिया है, राइटफुल दिया है, रिंग दिया है, रिस्क दिया है। तो देखिए सभी में आर आर आ रहा है, आर आर आई आर आई आर आई सभी में आ रहा है। ठीक है, कॉमन लग रहा है वो, तो उसको जो है अपन कट कर देते हैं। ठीक है, आर आई को आर आई कट कर देते हैं हम इसको। एक मिनट, ठीक है, आर आई को इसमें कट कर देते हैं। अब बचा इसमें डी बचा एक, ठीक, इसमें बचा वी बचा एक, इसमें बचा जी बचा एक, इसमें बचा आपका एन बचा। ठीक है, और इसमें बचा एस। अब इसमें देखिए आपका वर्णमाला में जो है कौन सा पहले आएगा। ठीक है, डी पहले आएगा कि वी पहले आएगा कि जी पहले आएगा कि एन पहले आएगा कि एस आएगा।
तो डी आएगा ना पहले, तो डी पहले आ जाएगा, डी वाला ये वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, इसको कट कर देंगे, ठीक। उसके बाद जी आएगा, जी किस में है, तो जी जो है यहाँ पे आपका 3 में है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। वी, अब क्या क्या बचा है, वी बचा है, एन बचा है और एस। तो देखिए एन पहले आएगा ना, तो एन को रख लेंगे, ठीक है, 4 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। वी के बाद एस मतलब एस के पहले, एस पहले आएगा ना, फिर उसके बाद वी आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 2, तो देखिए 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाना होता है। अपन देखते हैं फिर अपन क्या क्वेश्चन है यहाँ, 66 है, ठीक है। ये तो इजी प्रश्न है आपको, ठीक है, इसको आपको ढूंढना है चारों ऑप्शन में, ठीक है। इसमें एक पूछ रहा था कि ये कैसे बनता है करके, तो ये जो चित्र है, ये जो आकृति है, ये चारों में किसी में एक में रहेगा, तो ये इसमें मिल रहा है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये ऐसा करके है ये, ठीक है, इसमें मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुट वाला प्रश्न है, ठीक है, 67 नंबर का प्रश्न है, 66 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे फादर के लिए दिया है, ये कुट दिया है, ठीक है। तो फादर को लिख लेते हैं एक बार, इसको नंबर दे देंगे 6 1 20 और ये 8 और ये 5 और ये 18, ठीक। उसी प्रकार फादर के लिए कुट है आई एफ डब्ल्यू और क्या है यार, एम एच डब्ल्यू, ठीक है। इसको भी दे देंगे 9 6 23 13 8 फिर 23। अब देखेंगे इसमें क्या अंतर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अंतर निकालोगे तो +3 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो +5 हो रहा है। इसी प्रकार ये सभी में +3 +5 हो रहा है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं अंकल का, यहाँ पे निकाल के, यहाँ पे अंकल लिखा हुआ है, ठीक है, अंकल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, +3 कर देंगे, तो अंकल यू का हो जाता है आपका 21, इसका एन का हो जाता है 14, फिर सी का हो जाता है 3, एल का हो जाता है 12 और इसका हो जाता है 5, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे +3 कर देंगे तो हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, 24 के लिए x होता है, x तो सभी में है, इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है 5, तो 14 में 5 जोड़ देंगे तो 19, 19 के लिए s हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये कट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद +3 करना है ना अपन को, सी में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 के लिए क्या है एफ, एफ कहाँ पे है देखो, एफ यहाँ पे नहीं है, कट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 67 डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार इसको बनाना था, ठीक है। ये 6 सदस्य वाला आप लोग को के लिए जो है होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसको मैंने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। आप लोग भी इसको सॉल्व करके देखिए, तभी तो आपको टेस्ट का मजा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कौन सा नंबर है, टाइड, ये वाला आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, 69वें नंबर का प्रश्न है आपका, क्या हो रहा है इसको देखते हैं पहले, ठीक है, फिर उसका यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। TIDE, उसके बाद यहाँ पे RA और U है, इसको नंबरिंग कर देंगे अपन, तो इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 4, ठीक है, इसका हो जाएगा 5। फिर इसको यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये है 20 और ये है 18, तो -2 हो रहा है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो है अपोजिट हो जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग डी का, इसमें -3 हो रहा है, ठीक है, ये वाला में -3 हो रहा है। फिर इसके बाद इसमें क्या हो रहा है,
एक जो है अपोजिट करके एक माइनस कर दे रहा है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन जो है गेम का निकाल लेते हैं, गेम, ठीक। उसमें क्या है, माइनस करेंगे अपन, क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो जी में माइनस, जी का वैल्यू 7 हो जाता है, ठीक है। ए का हो जाएगा 1, 13 हो जाएगा इसका, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, -2 करेंगे तो जी का तो हो जाएगा 7, अब सॉरी 7 बोलता हूँ, 5 हो जाएगा, ठीक है। अरे कैसा हो गया यार ये, जी का माइनस करेंगे अपन 7 यानी कि -2 फिर अपोजिट 2, जी का 7, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है यार इसका, थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, 69 का है, 1 मिनट, यहाँ पे जी है, यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे जी है ना, हाँ तो ये तो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो लिख लिया था ना, इसलिए गड़बड़ हो गया था, ये ऐसे हो गया था तो एफ दिख रहा था ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। -2 करेंगे, उसके बाद अपोजिट करेंगे, -3 करेंगे, फिर अपोजिट करके एक माइनस करेंगे, तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे, चलो इसके लिए ये भी मैंने बताया है, इसको भी आप लोग को करना है, ठीक है। और कमेंट करना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। कमेंट करोगे तब, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो प्रश्न है वो उसको भी, थोड़ा सा मुझे काम है तो थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ठीक है, कॉल आ गया। तो जो 71 से हम लोग जो है बाद में कर लेंगे, ठीक है, आज या कल में कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, इसका पीडीएफ जो है दो तीन दिन में जो है, 2-3 दिन नहीं, कल जो है अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।